नमस्कार मित्रों, आज हम काल याद करेंगे। काल 3 तरह के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, जिसकी पहचान है खाया, सोया, खेला आदि, जिसके अंत में खाया, सोया, खेला आदि लगता हो। उदाहरण के लिए, मैंने खाना खाया, वह गया। इन दोनों वाक्यों के अंत में खाया या गया लगा है, तो यह सामान्य भूतकाल है। दूसरा आसन भूतकाल, जिसकी पहचान है अभी। उदाहरण, मैंने काम कर लिया है। इस वाक्य के अंत में है लगा है, तो यह आसन भूतकाल का उदाहरण है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, जिसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, हुआ, गए, जिसके अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, वह खेल चुका था, वर्षा हुई थी। ये वाक्य पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, जिसके अंत में रहा था, रही थे और रही थी का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, किसान फसल काट रहा है। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि इसके अंत में रहा था का प्रयोग हुआ है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, जिसके अंत में ली होगी, दिया होगा या गई होगी का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, माँ ने दवा ले ली होगी। इस वाक्य के अंत में होगी का प्रयोग हुआ है, तो यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। छठा है हेतु भूतकाल। इस काल की पहचान क्या है? एक क्रिया का होना दूसरा पर निर्भर। एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर। दो वाक्य यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। दूसरा है वर्तमान काल। इसके 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। पहला काल देखिए, सामान्य वर्तमान काल। इस काल की पहचान है, इसके अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, रमा नृत्य करती है, ती है। इस वाक्य के अंत में ती है का प्रयोग हुआ है, तो यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। इस काल की पहचान क्या है? इसके अंत में रहा है, रही है या रहे है का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, गोपियां नाच रही हैं, रही है। इस वाक्य के अंत में रही है का प्रयोग हुआ है, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तीसरा देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल। इस काल की पहचान क्या है? इसके अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, वह चाय लाता होगा, रमा याद कर रही होगी। दोनों वाक्यों में लाता होगा और
होगा का प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तीसरे प्रकार का काल है भविष्यत काल। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की पहचान क्या है कि इसके अंत में गा है, गी है एवं गे का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हम कल दिल्ली जाएंगे। दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। इसकी पहचान क्या है कि जो संभाव्य भविष्यत काल के वाक्य होते हैं उसमें शायद या संभवतः का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए संभवतः कल वर्षा हो, वह शायद नीरज को भी बुलाए। इन दोनों वाक्यों में संभवतः अतः शायद का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों वाक्य संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।